Hello everyone. Today we start next topic in chapter motion. लास्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड जो क्वेश्चन एग्जाम है उसमें ये आते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप डिफरेंस बताइए। तो आपने दोनों चीज़ें कल पढ़ ली थी, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो उसी के बेस पर हम इसके डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पहला क्या है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय इन ऑब्जेक्ट। एक एक्चुअल पाथ होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया जाता है। इट इज़ ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो इनिशियल पॉइंट को आप स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा इसके बाद में इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी ज़ीरो। ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है और कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कैन बी ज़ीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। कल मैंने आपको समझाया था जीरो का मतलब क्या है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो जीरो से स्टार्ट होकर के वापस घूमते हुए वापस जीरो पे आ जाए तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट उसका क्या कहेंगे, ज़ीरो ही कहेंगे। तो इस तरह से आज हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पढ़ा। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पीड। अब स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। किसी भी बॉडी के पर यूनिट टाइम में ट्रेवल किए गए जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड निकालनी हो तो यदि डिस्टेंस और हमको टाइम का पता हो तो हम इसकी स्पीड को निकाल सकते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इसके बाद में इट्स ऐसा यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि आपको लास्ट जो लेक्चर है उसमें बताया था डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, और जो टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। तो इसकी स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड। तो ये आपका था स्पीड का। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इट गिवन डायरेक्शन। किसी भी बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस जिसमें साथ में क्या दिया गया हो, डायरेक्शन भी दिया हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अब इट्स स्पीड विद, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इट इज स्पीड विद डायरेक्शन, यानी स्पीड किसके साथ में दी जाए, डायरेक्शन के साथ में, कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है तो उसको आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी कह सकते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है। और इट्स ऐसा यूनिट, वही आपको पीछे बताया था, डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट क्या बताई थी, मीटर, और टाइम की क्या बताई है, सेकंड। तो वेलोसिटी की भी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर अपॉन सेकंड। तो इस तरह से हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। तो अब इस दोनों में से स्पीड और वेलोसिटी में आप इजीली डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आप अपनी होमवर्क कॉपी में स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस लिखेंगे। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस निकाला हमने पढ़ने के बाद में, तो इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ने के बाद में इसमें से आप डिफरेंस निकालेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला है ये आपके न्यूमेरिकल में काम में आएंगे, इसीलिए हमको इनके बारे में जानना क्या है, ज़रूरी है। तो एवरेज स्पीड, जैसे आपको 2 या 2 से ज़्यादा उसकी स्पीड दी गई हो, तो यदि आपको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी उसने कितना टोटल डिस्टेंस यानी कितना ट्रैवल किया है और उसको उस डिस्टेंस को पूरा करने में कितना टाइम लगा है। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से
यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी। ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद करने हैं, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूलों पर क्या होंगे, बेस्ड होंगे, इसीलिए ये फॉर्मूले समझाए जा रहे हैं। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट में वो पहुँचा है, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से उसको डिवाइड कर दें तो हमको एवरेज वेलोसिटी पता चल जाती है। तो इस तरह से आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। इसके बाद में स्पीड क्या है एंड वेलोसिटी क्या है, इसी के बेस पर आप अपनी कॉपी में इसमें से डिफरेंस लिखेंगे। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और ये दोनों फार्मूले, राइट द फार्मूला एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इन सबको आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।